गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लेसन 25 अपठित गद्यांश पढ़ाएंगे आपको। अपठित का अर्थ है जो पहले से पढ़ा ना हो। जो पहले से पढ़ा न गया हो उसे अपठित कहा जाता है। इस प्रकार के गद्यांश के आधार पर विद्यार्थी से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपठित गद्यांशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपठित का फिर से देखिए, अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा न गया हो। और जब हम विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो अपठित गद्यांशों के आधार पर कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जब हम उत्तर दे रहे हैं तो उसको कई बार पढ़ लें गद्यांश को। प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश से खोजें। फिर तीसरा है, जितनी बात प्रश्न में पूछी जाए केवल उसी का उत्तर दें। चौथा है, उत्तर संक्षिप्त हो तथा सरल भाषा में लिखें। फिर पांचवा है, उत्तर लिखते समय वर्तनी संबंधी ध्यान अवश्य रखें। फिर यदि शीर्षक पूछा गया है तो गद्यांश के मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखें। जैसे कुछ अभ्यास दिया गया है, इसे देख लीजिए। प्रयाग के प्रमुख मार्गों से विशाल जुलूस निकाला जा रहा है। इसका नेतृत्व कर रही हैं एक नन्ही बालिका। वह खादी का मर्दाना कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा और सिर पर खद्दर की टोपी पहनी हुई थी। उसके पीछे चल रहे सहस्त्रों बालक आकाश में भारत माता की जय का उद्घोष गूंज रहा था। बालकों में उत्साह और जोश भरा था। उन्हें गर्व था कि वे भी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। बीच बीच में वंदे मातरम का नारा गूंजता था। लंबी कतारों में अनुशासनबद्ध तरीके से बोलते ये बच्चे प्रयागवासियों के कौतूहल का कारण थे। सबके हाथ में तिरंगे झंडे थे। हृदय में साहस और उत्साह की लहरें उमड़ रही थीं। यह कमाल का इंदिरा द्वारा बनाई गई वानर सेना का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों के इस जुलूस को देखा। उनके मुंह से अचानक निकला, वानर सेना जिंदाबाद, इंदिरा बेटी जिंदाबाद। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया है, इसी में से खोज कर दिया गया है। अब देखिए कैसे है। जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर दिया है, जुलूस का नेतृत्व एक नन्ही बच्ची कर रही है। इसमें दिया हुआ है, आपके गद्यांश में दिया हुआ है उत्तर। और बालिका ने क्या पहन रखा था? उत्तर देखिए, बालिका ने खद्दर की टोपी, कुर्ता और पैजामा पहन रखा था। तीसरा है, बच्चे कौन सा नारा लगा रहे थे? उत्तर है, बच्चे भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। प्रश्न देखिए चौथा, प्रयागवासियों के कौतूहल का क्या कारण था? उत्तर, प्रयागवासी इसलिए हैरान थे कि उन्हें हजारों बच्चे देश की आज़ादी के लिए सड़कों पर उतर आए थे। पांचवा, बच्चों को देखकर पंडित मोतीलाल नेहरू के मुख से क्या निकला? उत्तर, पंडित मोतीलाल नेहरू के मुख से निकला, वानर सेना जिंदाबाद, इंदिरा बेटी जिंदाबाद। इसी तरह देखिए और भी है, अभ्यास करें। अपठित गद्यांश है, इसमें सही का टिक लगाना है।
गद्यांश दिया हुआ है और इसमें से खोज के क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हमने टिक लगा दिया है, इसको रिवीजन कर लीजिए आप। हमने टिक लगा दिया है इसमें, इसको पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। अब दूसरा है, देखिए, बसंत को ऋतु का राजा कहा जाता है। दूसरा अपठित गद्यांश है, बसंत को ऋतु का राजा कहा जाता है। प्रकृति ऋतु बसंत का हृदय की संपूर्ण भावनाओं से स्वागत करती है। बसंत प्रकृति रूपी सुंदरी का श्रृंगार करता है। बसंत प्रकृति का यौवन है। इस ऋतु का आगमन होते ही प्रकृति खिल उठती है। वृक्षों पर नए नए पत्ते निकलते हैं, कलियां खिलकर फूलों का रूप धारण कर लेती हैं, चारों ओर सुगंध का साम्राज्य फैल जाता है। कोयल कूकती है। बसंत के में पंचमी के दिन त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बंगला, उड़ीसा आदि में सरस्वती की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र पहनते हैं और घरों के पीले पकवान बनाए जाते हैं। पौराणिक मत के अनुसार बसंत को कामदेव का पुत्र माना जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। भारतीय साहित्य ऋतुराज बसंत के सौंदर्य वर्णनों से भरा पड़ा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। जैसे ऋतुओं का राजा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? बसंत को। बसंत, दूसरा क्वेश्चन है, बसंत आते ही प्रकृति में क्या बदलाव आते हैं? नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तीसरा है, बंगाल में बसंत पंचमी को क्या किया जाता है? सरस्वती की पूजा होती है। चौथा आंसर है, सरस्वती की पूजा होती है। बसंत को किसका पुत्र कहा जाता है? कामदेव का पुत्र कहा जाता है। मैं बसंत ऋतु हूँ, ऐसा किसने कहा और कहाँ कहा? गीता में कृष्ण ने कहा था। क का उत्तर होगा, उत्तर है क, गीता में कृष्ण ने कहा था। इस तरफ फिर और भी अपठित गद्यांश दिया हुआ है ये, और इसे भी आप पढ़िए और हमने इस पर टिक लगा दिया है, इसका आंसर दे दिया है, आप इसको रिवीजन करिए।